Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 82 or lesson 82. In this lesson, we shall read about miscellaneous sentences in past indefinite tense. आइए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिसलेनियस वाक्य यानी मिश्रित वाक्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें सभी रूल एक एक उदाहरण द्वारा वर्णित हैं। अर्थात हम जितने रूल पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं उन रूलों पर आधारित एक एक वाक्य द्वारा सेंटेंस बनाना सीखेंगे या सीख चुके हैं। उन वाक्यों को संक्षेप में कम समय में पूरे टेंस को पढ़ना हो तो उसको पढ़ने के लिए हम अपना समय को बचत करते हुए कैसे इसका अध्ययन करेंगे, तो आइए अब देखें। तो देखिए पार्ट 82 पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, अनिश्चित भूतकाल या सामान्य भूतकाल। इस मिसलेनियस सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य में आइए देखें एक एक रूल जो पहले पढ़ाया जा चुका है। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया था जिसमें सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जैसे मैंने उसे पढ़ाया या मैंने उसे पढ़ाया था। ठीक है, तो आई टॉट हिम या बच्चे सो चुके, चिल्ड्रन स्लेप्ट, इस तरह से बनते थे। निगेटिव सेंटेंस में पढ़ाया गया था सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, यानी बच्चे नहीं खाए या बच्चे नहीं खाए थे। द चिल्ड्रन डिड नॉट इट, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो क्या मैंने तुम्हें तंग किया या क्या मैंने तुम्हें तंग किया था, दोनों एक ही तरह से बनेंगे। तो डिड आई वैक्स यू। ठीक है, अब है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में बताया गया था क्या था, डिड नॉट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, या इसी को डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तो डिड आई नॉट हेल्प यू या डिड नॉट आई हेल्प यू, दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसको बताया जा चुका है। फिर है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो WH का मतलब आप जानते ही हैं, वेयर, वाई, वाट, व्हेन, हाउ। उसके बाद डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब उस तरह के वाक्य जो सब्जेक्ट के बाद क्या क्यों कैसे से शुरू हो रहा हो, तो ऐसे वाक्यों को हम इस रूल से बनाते हैं। WH डिड सब्जेक्ट V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, आपने क्या किया या आपने क्या किया था, तो व्हाट डिड यू डू। ठीक है, दोनों का इसी तरह बनेगा। फिर है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, आप वहां क्यों नहीं गए, तो क्या होगा, व्हाई डिड यू नॉट गो देयर। फिर अगला है दैट एक्शंस विच दो बार लिखा गया है, कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी ऐसे वाक्य जो पास्ट में ही पूर्ण हो चुका है, उसका कोई भी कनेक्शन इस प्रेजेंट समय में यानी प्रेजेंट सिचुएशन में न हो, तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। जैसे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, या 1950 में लागू हुआ, कंप्लीट उस समय की घटना है, उस समय यह काम हो चुका था, इसलिए इसका हम अनुवाद कैसे लिखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स या एक्शन, दोनों सही होगा। केम इनटू फोर्स या केम इनटू एक्शन ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, यह कार्य पास्ट टेंस में कंप्लीट हो चुका है। इन वाक्यों को अध्ययन हम इस प्रकार से बनाते हैं। फिर हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट, वैसे वाक्य जो आदत संबंधी हो और वह पास्ट टेंस में ही होता हो, पूरा होता हो, आज वो नहीं है आदत। जैसे वह शराब पिया करता था, ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन या ही वुड ड्रिंक वाइन, दोनों तरीके से बन सकता है। शराब पीने की घटना पहले थी, अब नहीं है, तो इसलिए द हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, भूतकाल की वैसी घटनाएं, वैसे वाक्यों के कार्य जो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुके रहते हैं।
अब वो नहीं है। जैसे वन एक्शन इज गोइंग ऑन ऑलरेडी, अदर एक्शन टेक्स प्लेस। एक काम चल रहा होता है और दूसरा काम उसी से रिलेटेड होता है, वो भी शुरू हो जाता है। तो उस तरह के वाक्यों को कैसे बनाते हैं? जैसे जब मैं पढ़ता था तो बच्चे नाचते थे, उसको कैसे बनेगा? वाइल सब्जेक्ट V2, फिर दूसरा वाक्य सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, दोनों V2 से बनेंगे। जैसे वाइल आई रीड, जब मैं पढ़ता था, द चिल्ड्रेन डांस, बच्चे नाचते थे। तो की अंग्रेजी कुछ नहीं होगी, ठीक है ना? तो वाइल लग गया तो उसके साथ तो होता ही है, ठीक है ना? जैसे इसका बनावट इस प्रकार भी होता है, जैसे जब लिखा रहेगा, ठीक है, उसके बाद तो D2 ऐसे होगा, ठीक है ना? फिर अगला है अनरियल कंडीशंस, माने अवास्तविक, उससे कोई लेना देना नहीं हो। जैसे जिस काम को हम सोचते हैं वह असंभव हो, ऐसा होना असंभव है, माने होना संभव न हो, तो उसको हम कहते हैं अनरियल एक्शंस। जैसे इसको कैसे बनेगा? सब्जेक्ट वुड, V1 ऑब्जेक्ट आता है। यदि मैं तोता होता तो आकाश में उड़ता, यह कभी संभव नहीं है, केवल सपना है। इसलिए इफ आई वेयर ए पैरोट आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? यदि सेम इसी तरह है, ये यदि से बनेगा, यदि रहेगा और फिर तो यहां भी रहेगा, फिर उसी तरह फुल स्टॉप, ठीक है? यदि मैं तोता होता तो आकाश में उड़ता, इफ आई वेयर ए पैरोट आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है? फिर है थोड़ा उस तरह के वाक्य जो पास्ट टाइम से प्रेजेंट का बोध होता है। पास्ट टाइम्स में वो काम खत्म हो गया लेकिन लगता है कि वो प्रेजेंट टाइम में अभी हुआ है। जैसे इट इज टाइम ऑब्जेक्ट, जैसे यही समय है वे लोग सोते हैं, या उन लोगों के सोने का समय यही है, या इस समय वे लोग सोते हैं। तो कैसे बनेगा? इट इज टाइम दे स्लेप्ट, माने यही वो समय है जब वो सो जाते हैं या सोते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार आप इन रूलों पर आधारित एक एक सेंटेंस को आप देख के तो इसको पढ़ना जान गए, बनाना भी सीख गए कम समय। आइए अब कुछ ऐसे वाक्य और हैं जिसको मैं इसमें और भी सम्मिलित कर दूं जो इकट्ठा हो जाए। तो आइए अगले रूल्स को मैं अब देखूं कैसे क्या होता है। तो आइए और कुछ वाक्यों जिसको देखना था उसको देखा जाए। जैसे रूल नंबर 12 टिल, अनटिल, एज सून एज, बिफोर का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब करते हैं जब एक कार्य दूसरे कार्य के बाद संपन्न हुआ हो। जैसे मैं अपने मित्रों की प्रतीक्षा तब तक किया जब तक अंधेरा हुआ, ठीक है? आई वेटेड माई फ्रेंड, टिल भी लिख सकते हैं या अनटिल भी लिख सकते हैं, दोनों कोई भी लिख सकते हैं। आई वेटेड माई फ्रेंड टिल या अनटिल इट गॉट डार्क, अर्थात मैं अपने मित्रों की प्रतीक्षा तब तक किया जब तक अंधेरा हुआ। फिर है जो ही हम लोग अपना नाश्ता पूरा किए, नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता पूरा करने का काम, नाश्ता करने का काम जब संपन्न हुआ, जो ही हम लोग अपना नाश्ता पूरा किए तब कुछ अतिथि पहुंचे। As soon as we finished our lunch, as soon as we finished our lunch, some guests arrived, कुछ अतिथि पहुंच गए। फिर 13 में है कि could, might, would पास्ट टेंस में होता है परंतु प्रेजेंट टाइम में रिक्वेस्ट का भाव दिखाता है। कैसे? क्या मैं आपकी कलम प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? वुड आई यूज योर पेन, या दूसरा भी हो सकता है वुड आई टेक योर पेन। फिर है क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूं? माइट आई सी यू टुमारो। सी का मतलब यहाँ देखना नहीं, सी का मतलब यहाँ जब देखेंगे तो मिलेंगे तभी तो देखेंगे, इसलिए माइट आई सी यू टुमारो। फिर है क्या खिड़की बंद करने का बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या आप, क्या छोड़ गया, क्या आप
क्या आप खिड़की बंद करने का बुरा तो नहीं मानेंगे? वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो? क्या आप खिड़की बंद करने का बुरा तो नहीं मानेंगे? इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मिसलेनियस सेंटेंस में जितने रूल बताए गए हैं उन रूलों पर एक एक सेंटेंस दिया गया है, ताकि आप कम समय में, यदि बहुत जल्दीबाजी में हो पास्ट टेंस इंडेफिनिट देखना हो तो एक एक बहुत कम समय में एक एक रूल पर आधारित एक एक रूल्स का अध्ययन हम करके अपने दिमाग को सेट कर सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह के वाक्य बनाए जाते हैं और इसके रूल ऐसे हैं। तो हमको उम्मीद है कि इस मिसलेनियस टेंस में बने सेंटेंसों को आप बहुत ही बेखूबी तरीके से, आसान तरीके से समझ गए होंगे और समझ में आ गया होगा। यह यदि तरकीब, यह ढंग, यह कला, यह अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने वीडियो से लाइक करेंगे और दूसरे को अपने मोबाइल से शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस मिसलेनियस क्लास के द्वारा कम समय में पास्ट इंडेफिनिट के इस मिसलेनियस सेंटेंस को एक साथ कम समय में पढ़ सकें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके।